कोरोना वायरस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन कोरोना वायरस को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें, यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज साझा की जाती है और तमाम इसमें वो अपडेट्स दिए जाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर तमाम जानकारियां साझा की जाती हैं, तमाम बातें बताई जाती हैं और जो नई नई योजनाएं परियोजनाएं जो तैयार की जा रही हैं, जो तमाम ऐसी चीजें जो तैयार की जा रही हैं लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए हर संभव मदद की जा रही है जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी का इस कोरोना काल में सामना ना करना पड़े। तो लगातार ये जो मामले हैं कोरोना के सामने आ रहे हैं और ऐसे में यूपी सरकार हर रोज कोरोना वायरस को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तमाम जानकारियां लोगों के साथ साझा कर रही है कि किस तरह से बचा जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, 2 गज दूरी बनाए रखें और अपने आप में एहतियात के तौर पर अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा करते रहें। हर रोज यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की जाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही है चीजों को बताना, समझाना कि इस कोरोना काल में किस तरह से बचा जाएगा और कैसे बचना है। लगातार जो केस सामने निकल रहे हैं वो सारी बातें साझा की जाती हैं, कितने एक्टिव केस हैं वो तमाम जानकारियां साझा की जाती हैं। लगातार जो है केस बढ़ रहे हैं यूपी के अंदर। तो कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज साझा की जाती है, तमाम जानकारियां इसके द्वारा साझा की जाती हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन हर रोज कोरोना वायरस को लेकर तमाम अपडेट्स देते हैं कि कितने मरीज संक्रमित हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या कितनी है। लगातार क्योंकि वायरस का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में यूपी के अंदर एक खास बात यह है और एक अच्छी बात है कि यूपी का जो रिकवरी रेट है वो 60% पहुंच चुका है। ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि यूपी सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है, हर संभव लोगों की मदद कर रही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, लगातार गाइडलाइन के अनुसार लोगों से पालन कराया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, 2 गज दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज साझा की जाती है। लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस को लेकर अपडेट्स दिए जाते हैं, मरीजों की हालात के बारे में चर्चा की जाती है, तमाम योजना परियोजनाओं के बारे में बताया जाता है। प्रवासी मजदूर जो कि अधिक मात्रा में यूपी वापस आ चुके हैं उनके बारे में जानकारियां दी जाती हैं, क्वारंटीन सेंटरों के बारे में जानकारी दी जाती है और जो ट्रूनेट मशीनों के द्वारा अब जो जांच चल रही है हर जिले में उसकी भी जानकारियां साझा की जाती हैं। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज साझा की जाती है, तमाम इसमें अपडेट्स दिए जाते हैं कोरोना वायरस को लेकर। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं जिसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन कोरोना वायरस को लेकर, ये उसी तरह का सर्दी जुकाम, वैसे ही जुकाम है, बुखार है। तो इसमें अगर किसी को संक्रमण होता है और सांस फूलती है या बुखार आता है या ज्वर आता है या खांसी होती है तो इसमें किसी प्रकार के मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे क्या हो गया। ये मामूली बीमारी है और इसका गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी भयावह बीमारी नहीं है। इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, अपने आप में सुरक्षा बरतना, एहतियात बरतना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। घरों से ज्यादा बाहर ना निकलना, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकलें, ऐसे बाहर ना निकलें। कोरोना के संक्रमण से विजय पा चुके हैं, उस पर विजय पा चुके हैं
वो जब लोगों के बीच में जाएंगे, लगातार जो है इस पर काम चल रहा है और जल्दी इस वायरस से हम लोग निजात पालेंगे, जल्दी इस वायरस को हरा देंगे। क्योंकि यूपी में सबसे अच्छी बात, यूपी का जो रिकवरी रेट है कोरोना वायरस का वो 60%। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कभी भी कहीं भी जाएं, घर के भीतर भी घर के बाहर भी लोगों से 2 गज की दूरी बचाव के लिए है जरूरी। ये हमेशा करिए, 2 गज की दूरी रखिए, आप संक्रमण से बचे रहेंगे और इसी प्रकार से संक्रमण की श्रृंखला टूटेगी और संक्रमण पर हम विजय पाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव गृह से कि वो बाकी की बातें आपको बताएं। मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हीं का वो पसीना है जिससे कि हमारा पूरा उद्योग जगत, हमारे तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर कोरोना वायरस को लेकर तमाम अपडेट्स लोगों को दिए जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतनी भयावह बीमारी नहीं है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, 2 गज की दूरी सबके लिए जो है बहुत जरूरी। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और ज्यादा जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार जो है हर संभव यूपी सरकार कर रही है, कोरोना से लगातार लड़ाई जारी है। और सबसे अच्छी बात यूपी के अंदर, यूपी में कोरोना वायरस का जो रिकवरी रेट है वो 60% पहुंच चुका है। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो डिस्चार्ज होने के मरीजों के अकॉर्डिंग बहुत कम बची है और जो डिस्चार्ज हुए मरीज हैं वो अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो लगातार यूपी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। यूपी सरकार की लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, लगातार जो है बताया जा रहा है, जो एसएमएस आता है, जो एक मैसेज आता है कि उनका धनराशि ट्रांसफर हो गई, कार्यक्रम के बीच में ही ये सूचना उनको मिल गई। आपको मालूम है कि प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों के लिए अब तक 1644 ट्रेनें जो हैं हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं और आज 2 ट्रेनें और आ रही हैं, एक महाराष्ट्र से और एक केरल से और ट्रेन आ रही हैं। आपको मालूम है कि लगभग 14 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 बार से अधिक 36.40 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा जा चुका है और अब छठे चरण का खाद्यान्न भी 20 जून से जो है जल्दी ही बांटा जाएगा। पूर्व में ही 33,63,000 से अधिक दिहाड़ी श्रमिक, मजदूर, नगरीय श्रमिकों को 336.23 लाख करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। आपको मालूम है कि लगभग 6.5 करोड़ फूड पैकेट्स अब तक हमारे प्रदेश में जो है विभिन्न कम्युनिटी किचन से, सरकारी किचन से, एनजीओस की किचन से बांटे जा चुके हैं। मनरेगा में 43 लाख से अधिक श्रमिक एक दिन में कार्य कर रहे हैं और लक्ष्य यह है कि 1 करोड़ मानव दिवस का जो है टारगेट जल्दी पूरा कराया जाएगा। स्किल मैपिंग के लिए 33 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्किल मैपिंग भी जो पूरी डेटाबेस तैयार हो रहा है, जिला मजिस्ट्रेटों ने उसको
जो है भर लिया है। राजस्व विभाग का लक्ष्य है कि जहां आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 10 लाख से अधिक लोगों को धनराशि दी गई है, अगले 10 लाख का भी डेटा बैंक अकाउंट का वो बहुत जल्दी ही उसको संकलित कर लेंगे। एमएसएमई और बृहद इकाइयों में 40,41,000 लोगों को रोजगार मिला है। तो एक और हर व्यक्ति को जो प्रदेश में लौटा है उसको किसी न किसी रूप में जो है लाभ दिया जा रहा है। राशन किट जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, आलू, रिफाइंड ऑयल, मसाले, नमक, सभी चीज जो है देकर हर श्रमिक को 15 दिन की जो है राशन की आपूर्ति करके उसको घर भेजा जा रहा है। ये एक अनूठी व्यवस्था है जो हमारे प्रदेश की देखा देखी में अन्य प्रदेशों में भी इसका अनुसरण किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक विकास विभाग और एमएसएमई विभाग के कामगारों श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सभी संभावनाओं को तलाशने के लिए एक मैन पावर की जो है उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप विकसित किया जाए, ये भी निर्देश आज दिया है। कामगारों श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दी जाए, इस पर विशेष बल देते हुए बीमा कवर देने पर भी उन्होंने आदेश दिया है। कामगारों और श्रमिकों को रोजगार से अधिक अवसर मिले, इसके लिए विकास की योजनाओं को भी तीव्र गति दी जाए, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने आज दिए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इनको और तेज किया जाए और जहां इनमें श्रमिकों की आवश्यकता है तो जो हमारे प्रदेश में लौटे हैं उनको इन एक्सप्रेसवेज और हाईवे की योजनाओं से भी जोड़ा जाए। आपको मालूम है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अगर आप उसका हवाई दौरा करेंगे तो आज 50% से अधिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर आप उसका एरियल सर्वे करेंगे तो काली दिखाई देगी, यानी उसका ब्लैक टॉप तैयार हो गया है। इस महीने के अंत तक उसकी पूरी फिजिकल प्रोग्रेस 50% से पूरी हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जितने भी बड़े ब्रिज हैं उनका नदी में या जहां नहर है वहां पिलर जो है पानी के स्तर से ऊपर आ जाएं, जिससे कि हम बरसात से पहले ही मेजर ब्रिजेस और आरओबीज को पूरा कर लें। बहुत तेजी से इस एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है और हम लोगों का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इस सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को टाइमली और टाइम से पहले ही इसको पूरा कर लिया जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए आज कि इस एक्सप्रेसवे में बुंदेलखंड क्षेत्र के बीच श्रमिक और कामगार आए हैं उनको उनसे जोड़ा जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अब तक 6.5% करीब काम हो चुका है और मुझे बताने में खुशी है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो मिट्टी का कार्य है वो लगभग टारगेट से, लक्ष्य से दुगनी गति से अब चल रहा है, यानी 27% सड़क की मिट्टी अब तक पड़ चुकी है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी जो है काम बहुत तेजी से चल रहा है और कोशिश ये है कि निर्धारित लक्ष्य से पहले ही इस कार्य को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि दिसंबर-जनवरी 2021-2022 की शुरुआत तक इसको हर हालत में पूरा कर लिया जाए। 296 किलोमीटर की ये सड़क है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नियमित रूप से राउंड लेने का निर्देश दिया है। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेडिकल कॉलेजेस का और मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कई जनपदों के चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चुके हैं। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी गर्ग साहब कई चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चुके हैं। माननीय मंत्रीगणों के स्तर से जो है चिकित्सालयों का निरीक्षण हुआ है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के, बस्ती के, आजमगढ़ के, गोरखपुर के, वाराणसी के चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी निरीक्षण हुआ है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के, बस्ती के, आजमगढ़ के, गोरखपुर के, वाराणसी के चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। तो निश्चय ही बहुत तेजी से कार्य सभी मेडिकल
सेटअप में हुआ है और खुद सीनियर ऑफिसर्स अब नए सिरे से भेजे जा रहे हैं, सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर, और हेल्थ के सीनियर ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं जो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजेस का निरीक्षण करेंगे। और स्तर की अगर जांच कर ली जाती है तो बहुत जल्दी जो है पता लग जाएगा कि कौन सा मरीज जो है क्रिटिकल है, उसको कितनी जल्दी जो है सहायता दी जानी है। जब भी मरीज क्रिटिकल होता है तो उसके ऑक्सीजन लेवल जो बॉडी का है कम होता है, जो है पता लग जाएगा कि कौन सा मरीज जो है क्रिटिकल है, उसको कितनी जल्दी जो है सहायता दी जानी है। जब भी मरीज क्रिटिकल होता है तो उसके ऑक्सीजन लेवल जो बॉडी का है कम होता है और उसको इमीडिएटली उसको जो है सांस लेने में दिक्कत आती है और उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन देना पड़ता है और अगर गंभीर हो तो वेंटिलेटर पर लाना पड़ता है। तो इस सभी रोगियों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो, इस पर विशेष ख्याल करके हर जनपद के हर चिकित्सालय में ये व्यवस्था की जा रही है। वेंटिलेटरों को क्रियाशील किया जा रहा है। इसके अलावा संचालन के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और प्रयास हम पूरे प्रदेश का है। मुख्यमंत्री जी एक एक जो प्रोग्रेस है, कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है, उसको खुद अपनी समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में उन्होंने कहा कि ये कोरोना एक अदृश्य शत्रु है, लेकिन लड़ाई बड़ी है, ये एक युद्ध के समान है। ऐसे में इस महामारी के उपचार के लिए जब तक कोई कारगर वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती है, तब तक इससे बचाव ही युद्ध के समान है। ऐसे में इस महामारी के उपचार के लिए जब तक कोई कारगर वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती है, तब तक इससे बचाव ही इससे जो है उपचार है। प्रदेश में हर जनपद में ये समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कहाँ मास्क नहीं पहने जा रहे हैं। हर जनपद में समीक्षा की जाएगी कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन किया जा रहा है। ये समीक्षा की जाएगी कि जहाँ कार्यालय हैं, जहाँ मॉल हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या धर्मस्थल हैं, कहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं फॉलो की जाएगी तो निश्चय ही उनको टोका जाएगा और हिदायत दी जाएगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचाव संभव है। कोरोना को संक्रमण से बचने के लिए शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी अगर जो प्रयास है, जो आयुर्वेद के प्रयास हैं, उनको आगे प्रयोग किया जाए तो निश्चय ही उसका फायदा लोगों को मिलेगा। ये निर्देश भी दिया गया है। आयुष मंत्रालय के जो एडवाइजरी है उनके अनुरूप आहार अगर लिए जाए तो उसका फायदा मिलेगा। रोग के लक्षण को, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, अक्सर बताते हैं, रोग के लक्षण को छुपाना अपने को जो है खतरे में डालना है, अपने परिवार को खतरे में डालना है, अपने साथी संगियों को खतरे में डालना है। जहां भी रोग को छुपाया गया है पूरा परिवार संक्रमित हुआ है और बाद में कठिनाई आई है और दिक्कत आई है। कोई रोग को न छुपाए, तत्काल चिकित्सकीय परामर्श ले और यदि आवश्यकता हो तो तुरंत उनको जो है उनको एडमिट कराया जाए और किसी भी अस्पताल में एडमिट कराने में दिक्कत हो तो तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लिया जाए। आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड जरूर करें। ये आपको बचाने में, आपको सहयोग देने में, सूचना देने में पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। प्रदेश में अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि बाजारों में काफी भीड़ है। कई बार जो है गाड़ियों का भी जो है संख्या ज्यादा हो जाती है, कई बार टू व्हीलर्स की संख्या ज्यादा हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को भी व्यापक रूप से पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह जहां एक और श्रमिकों और कामगारों के लिए 10,48,166 लोगों को 1,000 रुपए की धनराशि वितरित की है, वहीं अभी शाम को 5:45 बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो गोरखपुर से चलकर आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जोड़ेगा, और जब ये बन जाएगा तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी उतनी होगी जितना गोरखपुर से वर्तमान में अयोध्या की दूरी है। इस कार्यक्रम, इस रोड के लिए पीएनबी जो है आज 750 करोड़ का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है प्रेजेंट करने जा रहा है। ये कार्यक्रम 5:45 बजे शाम को होगा और लाइव कवरेज किया जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि इसमें जहां भी जो भी लोग हैं हमारे साथी, वो जरूर एएनआई के थ्रू इसमें
अपना भाग लेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में सरयू नदी पर, जो घाघरा नदी है, उस पर 750 करोड़ रुपए से अधिक का ब्रिज बनेगा। इस कार्य को जो है आज पीएनबी के चेक से शुरुआत की जा रही है और सभी का जो है हम एएनआई के थ्रू स्वागत करना चाहेंगे। एक्सप्रेसवेज के बारे में मैं ये पुनः बताना चाहूंगा कि इनको हमारे श्रमिकों और कामगारों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो आज आदेश दिया है उसका पूरा ससमय हम पालन सुनिश्चित करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों और कामगारों के लिए जो भट्टा श्रमिक और कामगार हैं उनको ससमय, सकुशल, सुरक्षित, पूरी सम्मान के साथ जो हमारे प्रदेश में है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ भेजने की व्यवस्था शुरू करा दी है। और अब तक 3 ट्रेनें जो है ऐसे श्रमिकों को लेकर हमारे प्रदेश से जा चुकी हैं। 15 ट्रेनें और प्लान हो गई हैं और लगभग 200 से अधिक ट्रेनें भट्टा श्रमिकों को हमारे प्रदेश से, जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था उसका पालन किया जा रहा है। और बहुत संपूर्ण सहयोग पूरे भट्टा संघ का, प्रादेशिक संघ का, सभी जनपद स्तर पर जो भट्टा मालिक हैं उनके प्रतिनिधियों का हमको मिल रहा है और जिला प्रशासन के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें साफ तौर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन और अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना वायरस को लेकर तमाम जानकारियां दी। जगह जगह जिलों के बारे में बताया कि कोरोना की क्या स्थिति है और किस तरह से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। यूपी के अंदर तमाम जानकारियां साझा की गई और एक्टिव मरीजों के साथ साथ जो मरीज हैं अभी डिस्चार्ज किए गए हैं उनकी भी जानकारियां साझा की गई। तो लगातार यूपी में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो जानकारियां साझा की जाती हैं जो इस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही।